शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अमिट पहचान छोड़ जाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर रामनरेश प्रसाद यादव गुरुजी की तीसरी पुण्यतिथि पर ग्राम मीठापुर, पंचायत कनौसी में भव्य श्रद्धांजलि सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नरोमा फाउंडेशन गया की ओर से किया गया, जिसमें क्षेत्र के शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। सबसे पहले गुरुजी के समाधि स्थल से श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें गुरुजी के जीवन, उनके शैक्षणिक योगदान और समाज सुधार की दिशा में उनके कार्यों पर चर्चा की गई। उसके बाद गुरुजी प्रतिभा खोज पुरस्कार वितरण का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय डॉक्टर रामनरेश प्रसाद यादव के पुत्र डॉक्टर संजय कुमार ने भावुक स्वर में कहा, पिताजी सिर्फ हमारे घर के मुखिया नहीं थे, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के मार्गदर्शक थे। साथ ही वे नरोमा हॉस्पिटल के संस्थापक भी थे। उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा ही वो दीपक है जो अंधकार मिटा सकता है। आज उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन का आधार हैं। हम नरोमा फाउंडेशन के माध्यम से उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में पुरस्कृत होने से मनोबल बढ़ता है। शाम में बिनेश्वर चाचा की प्रस्तुति में हास्य नाटक और कॉमेडी कार्यक्रम ने लोगों को खूब आनंदित किया। भोजपुरी विद्या महासंगम के तहत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें लोकप्रिय भोजपुरी कलाकार रवीना रंजन और देवलाल यादव ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धांजलि सभा को भावनात्मक रंग दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर रामनरेश प्रसाद यादव न केवल एक शिक्षक थे, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का जो प्रयास किया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण रहेगा। कार्यक्रम के अंत में परिवारजनों ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुजी के आदर्श और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निश्चित रूप से जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम चल रहा है, इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी और इसका कार्यक्रम कल से शुरू हुआ है और कल तक चलेगा। टोटल 48 आवर्स का हमारा प्रोग्राम होता है, जिसमें खेल कूद से लेकर के प्रतियोगिता परीक्षा में बच्चों को पुरस्कृत भी करते हैं। इसके अलावा हमारी यात्रा निकलती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। जिन जिन क्षेत्रों में मेरे पिताजी, जिनको गुरुजी के नाम से जाना जाता है, जिन जिन क्षेत्रों में उनकी रुचि रही थी, उनको हम लोग पुनर्जीवित करने का काम करते हैं, जिससे हमारे गांव के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्षेत्र के सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसी का हिस्सा का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सबसे गर्व की बात है कि शायद ये पूरे इतिहास का पहला दिन होगा जब मीडिया वाले भाई लोग, आप लोग यहाँ पे इस गाँव में आए हैं। सोचिए कितना रिमोट हमारा गाँव है, जहाँ से हम लोग एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को कि शिक्षा सबसे बड़ी हथियार है और शिक्षा के वजह से ही इनको गुरुजी का नाम जाना जाता है। उन्हीं का पुण्यतिथि हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें सारे लोग हम लोग यहाँ भाग ले। आज जो तीसरा पुण्यतिथि श्री स्वर्गीय रामनरेश प्रसाद यादव जी, जिनको गुरुजी के नाम से पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं, जो कि एक शिक्षाविद और समाज का उनका एक नारा था, शिक्षा शांति भाईचारा। मतलब एक शिक्षा के साथ साथ समाज में शांति हो और एक आपसी दूसरे में सौहार्द हो। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए इस पुण्यतिथि में हमारे तरफ से श्रद्धा के 2 सुमन हे देव तुमको कर रहे अर्पण, और इसी भावना को बढ़ाते हुए हमारे इस जो नरोमा फाउंडेशन जो उनके नाम से चल रहा है, श्री स्वर्गीय रामनरेश प्रसाद यादव जी के नाम से जो नरोमा फाउंडेशन चल रहा है, उसी फाउंडेशन के तहत बहुत सारे सोशल वर्क किए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर संजय सर और उनके पूरे परिवार इस फाउंडेशन को चलाने के लिए बहुत ही अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी योगदान देते हैं। उसी का एक परिणाम है कि अभी जो बच्चे अभी प्रतिभा खोज परीक्षा में शामिल हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक से थे। गुड़ारू ब्लॉक से अलग थे, मानपुर ब्लॉक से अलग थे, गुरुआ ब्लॉक, टेकारी, ऐसे अलग अलग जगह पे लगभग 2200 बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे, जिसमें से हर ब्लॉक में से हम लोगों ने 5 बच्चे को चुना और सारे ब्लॉक में से फिर हम लोगों ने एक टॉपर निकाला है। उन सभी बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है और इस कार्यक्रम के तहत इन बच्चों को
एजुकेशनल प्रेरणा एक दिया जाएगा, ताकि आप इस भाव को लेकर यहाँ से जाएं कि आज मैं जिस गांव में आया हूँ, इस गांव में ना बिजली थी, ना लाइट थी, ना सड़क थी, लेकिन यहाँ से जिन्होंने अपने विचार को निकाला है वो हमारे पूरे गया जिला को गौरवान्वित कर रहा है। +2 बालिका उच्च विद्यालय से मैं हूँ, टिकारी से, और सुनील सर ने हमें ये फॉर्म भरवाया था, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ से कॉल गया था कि आप यहाँ सिलेक्ट हो गए हैं, आप यहाँ आ जाइए। कैसा सवाल था? इजी था। इजी था। हाँ। मतलब क्या लगा इस तरह का प्रतियोगिता में आगे भी शामिल होना है? हाँ बिल्कुल। गुरारू का हूँ मैं। मेरे विद्यालय का नाम है सर्वोदय विद्या मंदिर +2 हाई स्कूल। मैं इस एग्ज़ाम में बहुत कुछ सीखा हूँ, इससे मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि मैं इसमें टॉप करूँगा, और मेरे दोस्त पर भी यकीन था। हम दोनों साथ में ही बैठे थे, तो दोनों मिलकर पूरा क्वेश्चन को हल कर दिए, दोनों साथ में थे। किस तरह का क्वेश्चन था? क्वेश्चन बहुत ईजी था। कितना नंबर का क्वेश्चन था? 100 नंबर का क्वेश्चन था। गया और जो बाकी प्रतिभागी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हैं वो यहाँ पर उनको पुरस्कृत करने की व्यवस्था की गई है हमारे नरोमा फाउंडेशन के द्वारा, गुरुजी के पुण्यतिथि के अवसर पर, कि चांद भी चल गया चंद्रिका चल गई, चांद भी चल गया चंद्रिका चल गई, प्रेम भी चल गया प्रीत भी चल गया वह उजाला। घूमता है निरंजन में पागल पथिक, घूमता है निरंजन में पागल पथिक, राख में अपना सच्चा रतन खो दिया, दिव्य ज्योति कहाँ खो गई क्या पता, जिसके चर्चा से सारा जहां रो दिया, जिसके चर्चा से सारा जहां रो दिया। जमीन उपजाऊ है वहाँ पैदा कर लेना तो आसान बात है, लेकिन जो अनुपजाऊ है, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ उपजा देना बहुत कठिन है। ऐसे थे हमारे मित्र नरेश गुरु जी। उनके मैं 1974 से लगातार साथ ही मरणोपरांत तक रहा, और उनके साथ मेरा हार्दिक प्रेम ही नहीं बल्कि हर स्थिति में अनदर जाति होते हुए भी लग रहा था कि मेरा खून या मेरा हार्ट साथ साथ है। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतने योगदान दिए कि मतलब अपने क्षेत्र ही नहीं, पूरे जो है इस्माइलपुर से 3-4 किलोमीटर दक्षिण तक के इनका कार्य क्षेत्र रहा, और इनको गुजर जाने से बहुत कमी आ गया। मुझे ये प्रतियोगिता में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ सीखा भी, और मैंने जो दिया उससे मतलब शिक्षित हुआ कि और ऐसा ही देना चाहिए।